अगर आप अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हो ना, तो कुछ मिनट निकाल कर इस कहानी को पूरा जरूर सुने। और अगर अंदर से एक आवाज़ आई तो यह कहानी आप अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। तो यह कहानी है एक परिवार की जिसमें माँ बाप के साथ उसका एक बेटा रहता था। उस लड़के ने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। तो पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा कि आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सारे दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कुछ कमी नहीं है, केवल मेरे ही पास हर चीज़ की कमी होती है। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी ही नहीं कर सकते तो क्या मतलब है इस घर में रहने का, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिता ने कहा, रुक जा बेटा, बात तो सुन, हम तुझे दिला देंगे। लेकिन वह नहीं रुका। माता पिता ने अपने बेटे को रोकने की बहुत कोशिश की, समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल गया। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उसने डायरी को छूने की परमिशन किसी को नहीं दी थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर वहीं पे बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखा तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छिपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल ही जाएगा। बेटे को लगा पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब था, जिसकी ईएमआई पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है, और उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों पर गिर कर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल गया है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छिपा रहे थे। मैं अब आपको कोई काम करने नहीं दूंगा, मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक। ये सुनकर पिताजी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। माँ बाप कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, तब भी वो सब सह लेते होंगे। लोग भी ताने मारते होंगे तो भी सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या कभी नहीं शेयर करते वो, क्योंकि वो कभी आपको दुखी नहीं देखना चाहते। अब आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। अगर आप अभी भी नींद में सोए हैं तो आप जाग जाइए और अपने शौक़ पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अगर अपने माँ बाप के रहते हुए कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप चाहे सोने का महल भी क्यों ना बना ले, आपको उसमें नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम ना करना पड़े। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।